नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने नामांकन पर्चा भी दाखिल कर चुके हैं, उन्हें सिंबल भी मिल गया है और गांव हो या शहर हो, हर जगह प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। इस क्रम में अभी हम मौजूद हैं बातचीत करने के लिए बक्सर सदर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार रामजीत सिंह के साथ। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी तक का जो भी इनका सफ़र रहा है यह कैसा है और आगे इनका जो भी चुनौती है, परीक्षा है, इसे कैसे ये पार पाएंगे। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि किस सोच के साथ आप मैदान में, चुनावी मैदान में उतरे हैं। सोच सबको पता है। हम लोग जो काम किए हैं अभी तक उसको व्यापक रूप देने के लिए, उसको बड़ा आकार देने के लिए हम लोग चुनाव मैदान में, और खुद नहीं आए हैं, लोगों ने ही उतारा है। और लोगों के आग्रह पे ही आज आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उसका डिटेल देते भी हैं कि तन मन धन से हम लोग जैसा साधारण युवा आज चुनाव मैदान में है और इतने दमखम के साथ है, तो समझ सकते हैं कि आम लोगों का कितना बड़ा सहयोग है। आज चाहे वो ई रिक्शा वाले हों या फिर फुटपाती दुकानदार हों, व्यवसायी हों, गांव के युवा हों, और कई ऐसी बहनें भी जो जॉब में हैं, वो लोग भी मदद करने के लिए आगे आ रही हैं। और स्थिति आप देख सकते हैं, आप तो क्षेत्र घूम रहे हैं, क्या स्थिति आपको पता होगा। अभी आपके सामने आप ही निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उधर दूसरी ओर एक सिटिंग एमएलए हैं जो कि महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, मुन्ना तिवारी। उधर एनडीए के तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं परशुराम चतुर्वेदी। ऐसे कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि उम्मीदवार बने हुए हैं इस बक्सर विधानसभा क्षेत्र में। और इन सबों के बीच आप कैसे इस बड़ी चुनौती को सामना करिएगा और आपको कितनी उम्मीद है कि आप इसमें सफल होइएगा। ये चुनौती देने लायक हैं दोनों, और पार्टी से नहीं होता है, जनता चुनाव करती है। और ऐसे जो पार्टी के सिंबल को लेकर और अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं, वैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूं, मगर फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन है। जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब ऐसे बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ जाएगी। और मैं बता रहा हूं एक बात कि इस बार 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा चुनाव का, पूरे बिहार के जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि पैसे के बल पे कोई शराब तस्कर को, कोई शराबी को, कोई शराब सेवन करने वाले को आप टिकट दे देते हैं और जनता उसे जिता देगी। यह सोच आपकी धराशायी होगी बक्सर में। और पहली बार मैं बता रहा हूं कि बक्सर में ऐसी स्थिति बनी है कि सारे लोग, आप किसी भी बस्ती में चले जाइए, किसी भी, आज बिहार में जाति की बात होती है, आप बक्सर में उतरिए और किसी भी जातिगत बस्ती में जाइए और देखिए कि लोग जो वहाँ के युवा हैं किस प्रकार से तैयारी कर चुके हैं। और आज कारण हमें जितनी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय पे आप चले जाइए, 10-10 लोगों को बैठाया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जो हम लोग के इस अभियान का साथ दे रहे हैं तो उनको कॉल किया जा रहा है। उन लोग की ड्यूटी यही है कि अपना काम छोड़ के कॉल किया जा रहा है कि क्या भैया, क्यों, और पैसे का लालच दिया जा रहा है। मैं आपको अगर समय आएगा तो कुछ ऑडियो में मैं दूंगा कि जो बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो युवाओं को पैसे के बल पे तोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, चुनाव के पहले अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। और चुनाव से पहले जब किसी को टिकट नहीं मिला था तो उस समय आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको कई राजनीतिक दलें आपको अपने टिकट पर चुनाव लड़वाना चाह रही होगी, लेकिन आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। मैंने पहले बताया था कि कई राजनीतिक दल बिहार के और बड़े बड़े नेता भी, यहाँ तक कि ऑफ़र मिला था कि आप पहले गुप्त मीटिंग भी कर सकते हैं। तो जो हमारी टीम है, एक बड़ी टीम है, वो टीम में मैंने चर्चा भी किया था। क्योंकि कुछ भी निर्णय हो तो सबके साथ हो, ऐसा नहीं कि अकेले जाके निर्णय ले लें। तो फिर जो लोग भावना से, दिल से जुड़े हैं, और वैसे हम लोग के साथ कोई नेता नहीं है, हम लोग के साथ आम आदमी है, और वैसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो बाहर रहते हैं और दिल से हम लोग के काम की वजह से हमसे जुड़े हैं। तो उनकी भावनाओं को हम लोग टटोले, सबसे बात किए, और लगभग सभी लोगों ने यही कहा कि नहीं, इस बार ओपन चुनाव ही, जाति और पार्टी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है।
जाति और पार्टी को लेके, तो उसके खिलाफ हम लोग चुनाव मैदान में आए। और मैंने जितने राजनीतिक दलों ने हमसे संपर्क किया, हम लोग सीधे शब्दों में हम लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग ओपन आएंगे, अभी आप पार्टी से इस बार हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं हमारे साथ उनकी भावनाओं को हमें करना है, और इसलिए हम लोग निर्दलीय आए हैं। और उसका परिणाम भी आपके सामने है, उसका फल भी हम लोग को मिल रहा है कि आज सभी राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के जितने लोग हैं, जो सक्रिय मेंबर भी हैं, आज वैसे सैकड़ों सक्रिय मेंबर आज हम लोग के साथ हैं, सभी पार्टियों के, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी के सैकड़ों लोग, वो वैसे पदाधिकारी आ रहे हैं जो अकेले में हम लोग से मिलते हैं, और कोई धन से सहयोग करता है, कोई मन से सहयोग, और बहुत लोग तो खुल के सहयोग करें। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जो किसी राजनीतिक पार्टी के एकदम अंधभक्त है, वैसे सैकड़ों युवा आज हम लोग के साथ घूम रहे हैं, हम लोग का इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये धारणा है कि बक्सर को बदलना है, और बक्सर को कौन बदल सकता है उन्हें ये पता है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, अभी सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि एनडीए और महागठबंधन के तरफ से कई स्टार प्रचारक बक्सर के मैदान में अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए उतरने वाले हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपका जो ज़मीन है वो डगमगाएगा नहीं? स्टार प्रचारक पहली बार नहीं उतरेंगे, इससे पहले सभी चुनाव में उतरते हैं। परिणाम आपके सामने हैं। जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब लोग स्टार प्रचारक, क्या दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं गए थे? पूरी केंद्र की टीम लगी थी, रिजल्ट क्या आया? आपके झारखंड में क्या हुआ? मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री थे, और उनको एक निर्दलीय बक्सर का ही बेटा जाके और हरा दिए। तो ये केवल लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को लगता है कि जब 50 गाड़ियों का काफिला, ये पहले ये ऐसे लोगों की मानसिकता थी कि 50 गाड़ी का काफिला, इसका मतलब ये प्रभावी है। आज देख लीजिए आप, विभिन्न प्रकार के जो प्रत्याशी हैं विभिन्न पार्टियों के, वो गांव में जा रहे हैं, उनके साथ कितने लोग घूमने वाले हैं। मजबूरी में उनको अब 10 गाड़ी से जा रहे हैं तो 50 लोग तो खुद हैं, और 1-2 लोग के लेके वहीं फ़ोटो, आप कहीं भी जितने बड़े बड़े प्रत्याशी हैं उनको आप देखिए और फ़ोटो में देखिए कि कौन लोग हैं। वहीं लोग हैं जो अपने आप 8 गाड़ी लेके जाइएगा तो 40 लोग तो आप ऐसे ही हो गए। अगर दम है आप में तो आप अकेले गाड़ी से जाइए और दिखाइए सैकड़ों लोगों की भीड़, जो हम लोग करके दिखा रहे हैं। अकेले जा रहे हैं, और देखिए जिस गांव में, जिस बस्ती में हम लोग जा रहे हैं, सैकड़ों युवा बुजुर्ग अपने से आगे आ रहे हैं, नारा। और पहली बार गांव में बिना पैसे का नारा लग रहा है। ये प्रोफेशनल लोग नहीं है नारा लगाने वाले। फिर भी चुनाव में तो खर्चा, सब जानता है कि खर्चा होता है। अभी आपका जो आप बोल रहे हैं कि हम जनता के बल पर लड़ रहे हैं, तो आपका चुनाव का खर्चा कैसे मैनेज हो रहा है? सब खुली किताब है। हम लोग तो डिटेल सोशल मीडिया पर दे रहे हैं अपने पेज के माध्यम से। आज देखिए सुबह से एक मैसेज भी आ गया, एक संदीप यादव कोई सारिमपुर के हैं, 5100 रुपया बैंक में डाल दिए, मेरे अकाउंट में डाल दिए। और आज एक टीचर है यहाँ पे, सरकारी टीचर अमित जी, 1000 रुपया वो डाल दिया, और सब स्क्रीन शॉट हमको आज हमको लग रहा है कि अभी तक 27,000 रुपया, 27,500 रुपया आज केवल। गाड़ी भी आपको, जो गाड़ी से घूम रहे हैं वो? हाँ, वो हमारे एक मित्र हैं, चूँकि हम लोग बाइक से जाते थे, तो एक हमारे मित्र हैं, चक्की के हैं, नाम ले सकता हूँ, हमारे मित्र हैं, नीतीश यादव नाम है उनका, धनबाद में उनका कारोबार चलता है। तो अपनी गाड़ी से आए थे, तो एक बार कुल्हड़िया अगल बोक्सा पंचायत में हमारे साथ गए थे, मझरिया, तो वहाँ के लोगों का रुझान देखे और समर्थन देखे, तो उन्होंने ही कहा कि भैया अब आप एक गाड़ी ले लीजिए। तो हम लोग कहें कि हम लोग पास है नहीं, तो वो अपनी गाड़ी धनबाद से 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनी गाड़ी और अपने ड्राइवर हम लोग को सुपुर्द कर दिए, और उसी के सहारे हम लोग, और अब तो ऐसे हाँ, अब तो इतने अपने से लोग आ रहे हैं। आज भी 2 लोग आए हैं जो मित्रवत हैं, जो जिनके पास गाड़ी है, कि भैया मेरा गाड़ी है एकदम आपके लिए। प्रतिदिन ऐसे 10 लोगों का फ़ोन आता है कि भैया गाड़ी है, आप पास करवा दीजिए, और तेल, गाड़ी, ड्राइवर सब मेरे ओर से। तो इतना बड़ा सहयोग लोगों का मिल रहा है, तो ये लालच में नहीं है, वो लोग स्वार्थ में नहीं दे रहे हैं। सबके अंदर यही है कि बक्सर की व्यवस्था बदलनी चाहिए, बक्सर में भी रोजगार का सृजन होना चाहिए, बक्सर में भी स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, बक्सर में भी जो लोग उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, चाहे थाने में हो, ब्लॉक में हो, तो कोई बोलने वाला होना चाहिए। बस उन लोग को यही लग रहा है, और बक्सर की स्थिति को बदलने के लिए ही लोग तन मन धन से इतना सहयोग कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग की अभी हैसियत कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं इतना बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने बड़े बड़े पार्टियों के लोग हैं आज भयभीत हैं युवाओं के आगे। जी, अभी आपका चुनाव चिन्ह मिल गया है, क्या कुछ बताइए? चुनाव चिन्ह अच्छा मिला है, और वहाँ के एक कर्मचारी ने कहा कि
आप लोगों ने तो बिजली विभाग के खिलाफ थप्पड़ मारो अभियान चलाया था। तो इन भ्रष्ट नेताओं, शराबी नेताओं, शराब का सेवन करने वाले, शराब का कारोबार करने वाले ऐसे भ्रष्ट प्रतिनिधियों को अब चप्पल मारो अभियान चलाइए। तो हमने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया और बक्सर की जनता चप्पल मारो अभियान चला रही है। मतलब चप्पल आपको चुनाव चिन्ह में जी जी। अच्छा, अभी आप कई गाँव का दौरा किए हैं, इस दौरान आपको कौन सा समस्या सबसे जटिल दिखाई दिया हो? समस्या, हम लोग गांव में जा रहे हैं, दूर दूर गांव में जा रहे हैं, तो हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं समस्या पे, तो लोग को समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि भैया चुनाव में ये तो कभी चर्चा होता ही नहीं था हमारे यहाँ चुनाव में तो जाति पार्टी शराब पे चर्चा होती थी। जी, अभी हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या, इस पर चर्चा हो रहा है। पंचायत स्तर पे, पंचायत स्वास्थ्य केंद्र की हालत क्या है, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वो लोग सोच रहे हैं, ऊपर से नीचे हम लोग देखने लगे, भैया अभी तो इसमें कोई नेता चर्चा किया ही नहीं। रोड की स्थिति क्या है, कई गाँव ऐसे गए कि साल भर पहले रोड बना था और वो गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये गड्ढा क्यों हुआ है, इसके पीछे आप गए हैं? 40 आपका विधायक 15% कमीशन लेता है, तो फिर जेई लेता है, फिर यही लेगा, फिर स्कूटी लेगा, फिर बड़ा बाबू लेगा, फिर विभाग लेगा। लेकिन जिस दिन आपका जनप्रतिनिधि अगर कमीशन अपना छोड़ दिया तो ईमानदारी से रोड बनना शुरू हो जाएगा। जब जनप्रतिनिधि आपका कमीशन नहीं लेगा, फिर एई जेई स्कूटी की औकात नहीं होगी कि वो कमीशन ले लेगा। तो ये विषय हम लोग जनता ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग बता रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अभी तक किसी भी गांव में हम लोग वोट नहीं मांगे हैं। लगभग सभी गांवों में हम लोग इतना दौरा कोई नहीं किया। कोई जा रहे हैं और एक ही दिन में 20 गांव का नाम और जाके किसी एक के दरवाजे पे बैठ जा रहे हैं। हाता में, जी, हाता में बैठ गए। बड़े बड़े लोगों के यहाँ जो सोने की सिकड़ी पहन रहे हैं, रिबो का 20,000 का, जी 20,000 का जूता पर। अब वो दौर नहीं है, राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा कि आप एक किसी बड़े व्यक्ति के दरवाजे पे बैठ गए, उसके पास 5 स्कॉर्पियो है, बड़े लोग हैं, 20,000 का रिबो का जूता वो पहना है, आप उसके दरवाजे बैठ गए और पूरा पंचायत आपके साथ हो जाएगा। तो इस भरम में मत रहिएगा। जी, अब घर घर जाना होगा, घर घर, और जो सबसे ज़्यादा घर घर जाके लोगों का आशीर्वाद लेगा, विजयी तिलक उसके सर पर लगेगा। अंतिम क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, नेता लोगों को लेकर एक कहावत चलती है कि जब तक वो लोग चुनाव में जीतते नहीं हैं तब तक बहुत सारे वादे करते हैं। तो आप भी एक नेता हैं, और ये बताइए कि आप चुनाव से पहले मतलब अनवरत लगातार बक्सर की समस्याओं को लेकर सत्ताधारी जो दल है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन पर आप हमलावर रहे हैं। तो क्या चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के परिणाम आने के बाद आप उस तरह का तेवर आप में रहेगा? पहले तो बता दूं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि अदम गोंडवी साहब ने लिखा था कि आँख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे। आँख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, और एक जनसेवक को दुनिया में और क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। तो अभी यही हो रहा है। हाँ, ये अभी हो रहा है। बड़े बड़े पार्टियों के आप देख सकते हैं काफिले में अपनी गाड़ी में ही बाइक लेके जा रहे हैं लोग, अपनी गाड़ी में माला लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी स्वागत के लिए कोई खड़ा नहीं है। तो अपनी गाड़ी में माला लेके जाना पड़ रहा है। और उनके जो कुछ ठेके के लालच में कुछ लोग जो जुड़े हैं, पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, कि जीत जाएंगे फलाना नेता तो हमको ठेका दे देंगे, फिर कमीशन हम उनको देकर ठेका कराएंगे। इस लालच में जो लोग रहते हैं वो माला वहाँ पे पहनाते हैं, वो जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन इस प्रत्याशी के साथ इस अभियान में जब हम लोग जा रहे हैं तो वैसे वैसे लोग खुद, जो अब अंदाज़ा लगा ले कितनी बड़ी बात है कि जो आर्मी का जवान है, जो छुट्टी में है, जो इंजीनियर है छुट्टी में, और वो गांव में नारा लगा रहा है। पहली बार ऐसी स्थिति बनी है। और जहाँ तक जनप्रतिनिधियों पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक की जो स्थिति है सब कुछ क्लियर हो चुका है। सारे जनप्रतिनिधियों की नींद हराम हो चुकी है। सफलता मिलेगी, तय हो चुका है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव आप इतने कम दिनों में आपने नहीं देखा होगा। सफलता भी मिलेगी, ये भी तय है। मैं बक्सर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस अभियान के सफलता के बाद, चुनाव के बाद, आप किसी भी जाति, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जुड़े होंगे, मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से कि आप कहीं भी जाके आप ईमानदारी से ये बात कहिएगा कि आपका जो विधायक है, आपका जो जनप्रतिनिधि आपने जिसे वोट दिया है, वो कमीशन खोर नहीं है। इतना मैं वादा करता हूं। और जहां तक बात है करने की, तो वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने क्या किया उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। ये मैं बता रहा हूँ कि जितने युवा हैं,
जिसे बक्सर में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अपना इंडस्ट्रियल एरिया है जो औद्योगिक क्षेत्र जो बंद पड़े कारखाने हैं, पहला मेरा ध्येय रहेगा कि किसी भी हद तक गुजर जाऊं, किसी भी हद तक जाना पड़े और उन कारखानों को शुरू कराने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक मैं कर दूंगा। उसके बाद जो स्वास्थ्य संबंध, जैसे अभी मैं कुछ नहीं हूँ, एक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ और शहर के लिए मैं निःशुल्क एम्बुलेंस विगत 2 वर्षों से चला रहा हूँ। तो समझिए कि जिस दिन मैं मजबूत हो गया तो अपने विधानसभा में किसी भी ऐसे असहाय गरीब परिवार को जिसके घर कोई हार्ट अटैक हुआ हो या किसी प्रकार की उसके प्रॉब्लम हो और पटना बनारस जाना हो, तो 15 मिनट आधा घंटा के अंदर उसे एम्बुलेंस मिल जाए कि वो पटना बनारस समय पहुंच जाए। ये मेरा प्रयास रहेगा। और जैसे युवाओं के लिए कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं जहाँ पे युवा दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, वहाँ पे सुविधा नहीं है, दौड़ने के लिए मैदान की व्यवस्था नहीं है। कई युवा ऐसे हम लोग से मिलते हैं कि भैया ये व्यवस्था है। आप सबको मैं आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्द ये चुनाव जीतने के बाद बहुत जल्द जितने, चाहे वो दल सागर हो, चौसा हो, कुल्हड़िया हो, जिस क्षेत्र की मैं बात करूँ, बक्सा हो, सभी गाँव में जो युवा दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, वैसे युवाओं को दौड़ने के लिए अच्छे फील्ड होंगे, व्यायाम करने के लिए अच्छे संसाधन होंगे, ये आप मान के चलिए, विश्वास कर लीजिए। जी, आप हमारे साथ समय दिए इसके लिए आपको जी धन्यवाद बहुत बहुत। ये थे रामजी सिंह, युवा समाजसेवी और बक्सर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि इनकी चुनाव जनता लड़ रही है, जो जन समर्थन इनको मिल रहा है उससे इनको सार्थक परिणाम मिलने वाला है। धन्यवाद।